अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन उसने अब तुम जुहेब का नाम भी मत लो। उसने तो कौसर आपा का नाम सुनते ही शादी से इनकार कर दिया। ये क्या किया तुमने जुहेब? मेरे प्यार का भरम तोड़ दिया। खोखले थे तुम्हारे वादे, मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई है तुमने। मैं अब जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगी, कभी भी। क्या हुआ उष्णा, क्यों रो रही हो? तुम पूछ रहे हो? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब पूछ रहे हो कि मैं रो क्यों रही हूं? डोंट टच मी। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जिंदगी से मेरा एतबार खत्म कर दिया तुमने। मेरी खुशियां छीन ली, सब छीन लिया मेरा सुकून, मेरा प्यार, मेरा जुहेब, सब छीन लिया तुमने। प्लीज मुझे अपना लो, निकाह कर लो मुझसे। तुम्हें सब कुछ लौटा दूंगा, तुम्हारी सारी खुशियां लौटा दूंगा, सिवाय जुहेब के। कभी नहीं। हेलो हेलो अनाया। इतनी सुबह सुबह कौन फोन करता है? मैंने मना भी किया था कि कॉल मत करना। मैं खुद ही मेरी रातों की नींद और दिनों का चैन गारत हो गया अनाया। मैंने लास्ट तक उष्णा की बात उसके पेरेंट्स से करवाई है। एक बार मेरी भी बात करवा दो, उष्णा या फौजिया से। सिर्फ बातें ही करते रहोगे या उन दोनों को यहाँ से निकलवाने के लिए कुछ करोगे भी? देखो कौसर आपा के ताल्लुकात और रसाई कहाँ तक है हम दोनों जानते हैं। पुलिस हाथ नहीं डालेगी कौसर आपा पर, ये तुम जानती हो। तो फिर भूल जाओ उष्णा को भी, जैसे इतने सालों से फौजिया को भूले बैठे थे। मुझे कंफर्म नहीं था कि फौजिया जिंदा भी है कि नहीं, और ये भी नहीं पता था कि वो कौसर आपा के पास है या नहीं। अब की बात करो। देखो मैं तुम्हारी मदद के बगैर इन दोनों को यहाँ से नहीं निकाल सकता। और मैं तुम्हें मना कर चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी किसी किस्म की मदद नहीं कर सकती।
फौजिया, उठो। खैरियत तो है? हाँ, मेरी खैरियत हो या नहीं, तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। कैसी खुशखबरी? इस कैद खाने में खुशखबरी कैसे आ सकती है? मैं नाश्ते के बहाने तुम्हें कुछ बताने आई हूँ, इसलिए नजमा खाला को ड्रॉप कर दिया। अच्छा, बोलो। जुहेब तुम्हें और उष्णा को यहाँ से फरार करवाना चाहता है। क्या? कैसे? क्या तुम्हारी बात हुई है उससे? हाँ, बात हुई थी उससे मेरी। वो यहाँ से फरार करवाने के लिए कह रहा था तुम दोनों को। पूरी बात तो बताओ। इसीलिए तो आई हूँ। सब खैरियत है? वैसे तो सब ठीक है आपा, मगर मुझे लग रहा है कुछ खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी पक रही है? कैसी खिचड़ी? अब बात सुन, अगर तूने अपने नंबर बनाने के लिए कोई बकवास की ना, तो तू जानता है मुझे। रात को 2-2:30 बजे के करीब अनाया भाभी के कमरे में गई थी। फिर भाभी उसके जाने के बाद चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। फिर शफात भाई गए। फिर अनाया ने सुबह नजमा लोगों के साथ नाश्ता नहीं किया। फिर ट्रे लेके वो फौजिया के कमरे में गई। फिर फौजिया भाभी के कमरे में आई। फिर भाभी ने गुस्से से उसे अपने कमरे से निकाल दिया। निकाल दिया? फिर फौजिया अनाया के पास गई। फिर अनाया भाभी के पास आई। खैर तू दफा कर, जा और जाके काजी को बुला कर ला। उष्णा और शफात का निकाह भी होगा। जी ठीक है आपा। क्या कह रही हो? उष्णा राजी हो गई है? हाँ, मैं तो खुद हैरान हूँ। जब मैंने फोन दिया तो सबसे पहले जुहेब को ही फोन कर रही थी। वो तो मैंने उसको बोला कि पहले अपने माँ बाप से बात करे। तो उसने बात की? हाँ, बात तो की, लेकिन माँ या बाप जो भी था, उसने कुछ ऐसा कहा कि उष्णा बिल्कुल साकत सी रह गई थी। फिर वो आदमी जो पहरा दे रहा था ना, वो अंदर आ गया था। अब पता नहीं उसने बात करते हुए देखा या नहीं, लेकिन उसके बाद मम्मा आ गई थी। वो तो शुक्र है कि उनके आने से पहले ही मैंने फोन खिड़की से नीचे फेंक दिया था। थैंक गॉड। खैर, ये फोन मुझे दे दो अब। क्यों? तुम्हें क्यों दूं फोन? क्योंकि ये आजादी की उम्मीद है, तो सिर्फ तुम्हारे पास क्यों रहे? मैंने इसी खातिर तो मम्मा को नहीं बताया कि ना मुझे सिर्फ तुम्हारे कमरे से मोबाइल मिला है, बल्कि ये भी जान गई हूं कि वो उष्णा का नहीं, तुम्हारा खुफिया मोबाइल है। तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? यही सही। देखो, उष्णा का निकाह तो शफात से हो रहा है। तुम्हारे लिए जुहेब का प्यार ही बचा, और मेरे लिए ले दे के ये फोन। जुहेब निहायत डरपोक इंसान है, वरना 5 साल से हूँ इस कैद में मैं। मुझे यहाँ से लेके जाना तो दूर की बात, उल्टा वो तो उष्णा के चक्कर में पड़ गया। जो भी है, अब तुम मुझे ये फोन दे रही हो या नहीं? नहीं, तुम जो कर सकती हो कर लो।
काजी साहब आप निकाह पढ़ाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम गवाहों की मौजूदगी में तुम्हें शफात जैदी वल हयात जैदी से अपने निकाह बाय बस 50 लाख रुपए से कराजुल वक्त हक मेहर में। उसने आपको ये निकाह कबूल है? उसने आपको ये निकाह कबूल है? उसने आपको ये निकाह कबूल है? उष्णा बेटा, इस बार काजी साहब तुम्हारी मर्जी से बुलाए गए। हाँ बोल दो। कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुझे अपना कर जो एहसान तुमने मेरे दिल पे किया है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानती तो तुम मुझे मार देते। ऐसा भयानक ख्याल मेरे दिमाग में आया था, लेकिन अब तो हम एक दूसरे को कबूल कर चुके हैं ना, हर तरह से। तो अब अगर मैंने बेवफाई की तो तुम मुझे जान से मार दो? तुम इस तरह की बातें क्यों कह रही हो? अभी तो हमारी जिंदगी शुरू हुई है। जिंदगी तो तुम्हारी शुरू हुई है, मैं तो बस एक लाश हूं जो सांस दे रही है। मुझे लगता है कि तुमने मुझे दिल से कबूल नहीं किया। क्या तुम्हें अम्मी ने धमकाया है या टॉर्चर किया है? नहीं, तुम्हारी माँ ने तो मुझे कोई टॉर्चर नहीं किया, ना कोई धमकी दी। मेरी जान तो उस शख्स ने निकाल दी जिस पर मेरी जिंदगी का इन्हिसार था। कौन? जान तो मैं लेना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं किसी और की जान लेना चाहती हूँ। किसकी? फौजी और मेरी रिलेशनशिप अच्छी है, काम आ जाती है मेरे। मोबाइल पकड़वाकर इसकी और मेरी रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। लेकिन अगर इसने मुझे मोबाइल देने से इनकार कर दिया तो फिर मोबाइल इसके पास भी क्यों रहे? कुछ ऐसा किया जाए जो मोबाइल पकड़ा भी जाए और मेरा नाम भी ना आए, लेकिन फौजिया को समझ भी आ जाए कि ऐसा मुझे मोबाइल ना देने की वजह से हुआ है। सोच अनाया, सोच। नहीं, तुम्हारा रवैया मेरे साथ रूड है ये नहीं कहूंगा, लेकिन चेंज जरूर है। अब तुम्हारा इस रवैये से क्या लेना देना है शफात? तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। नहीं उष्णा, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी तरफ से वही मोहब्बत चाहता हूं जो मैं करता हूं तुमसे। तुम्हारे होंठों पर अपने लिए मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूं। तुम्हें खुश रखना चाहता हूं। कैद में रख के मुस्कुराने को कहते हो? दिलवाओ आजादी अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो फिर ठीक है, आज के बाद तुम्हारे रूम के बाहर ये पहरेदार नहीं होंगे। फौजिया, अनाया और नजमा जी की तरह तुम भी इस घर में उसी तरह घूम सकती हो, जहां दिल चाहे जा सकती हो। अच्छा? हाँ।
इस आज़ादी के लिए मैं अम्मी को कन्विंस कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस घर के बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि इसका इख्तियार सिर्फ अम्मी के पास है। इससे सिर्फ कैदी होने का एहसास कम हो जाएगा शफात। लेकिन अगर तुम मुझे वाकई ही थोड़ी बहुत भी खुशी देना चाहते हो तो मेरे पेरेंट्स से मेरी बात करवा दो। यही तो मैं कहना चाह रहा था तुमसे। मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और अपने साथ ही वापस लेकर आऊंगा। ओके, चलें? थोड़ी देर में चलते हैं। पहले अपनी सेफ्टी का बंदोबस्त कर लूं। तुम्हारे पेरेंट्स कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे मैं फंस जाऊं। तुम उनसे बात करो, उन्हें समझाओ कि मुझे दामाद कबूल कर लें। प्लीज, मैं बाहर जाता हूं, तुम्हें जितनी बात करनी है कर लेना। शफात, थैंक्स। तमाम गवाहों की मौजूदगी में तुम्हें शफात जैदी वल हयात जैदी से अपने निकाह बावत 50 लाख रुपए से कराजुल वक्त हक मेहर में उसने आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आप मेरा मुंह नहीं बंद करवा सकती। मार दे मुझे यही, क्योंकि इस जिंदगी में तो मैं आपके इस बेटे से निकाह नहीं करूंगी। माफ कर दे अम्मी, उष्णा 2 टके की लड़की नहीं है, प्यार है मेरा। पाँच साल पहले तो मैं तुमसे डर गया था मैडम, लेकिन अब वो जुल्म मैं तुम्हें उष्णा के साथ नहीं करने दूंगा। अबे ओ मजनू की औलाद, अब तेरी जुबान पे उष्णा का नाम भी नहीं आना चाहिए। बहू बन चुकी है वो मेरी। बकवास बंद करो मैडम। तुम ये जबरदस्ती उष्णा के साथ नहीं कर सकती। निकाह हो चुका है उसका मेरे बेटे के साथ, और बगैर किसी जोर जबरदस्ती के उसने खुद कबूल किया है। मैं नहीं मानता इस जबरदस्ती के निकाह को। अब तेरे मानने और ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात तो बता जरा मुझे, तुझे मेरा नंबर किसने दिया है? 50,000 रुपया दिया है मैंने, तुम्हारा नंबर और तुम्हारी खास इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। चल ठीक है, मैं तुझे 1 लाख रुपए देती हूँ। तू मुझे उसका नाम बता दे जिसने तुझे मेरी इंफॉर्मेशन दी है। लाख तो क्या, तो मुझे 1 करोड़ रुपया भी दो ना, तो मैं अपने आज़म से पीछे नहीं हटूंगा। क्या
क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम बहन और बहनोई को ना बताएं? लेकिन हम लोग एक दूसरे की मोहब्बत को तो पा लेंगे ना। मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारे ऐसे प्यार पर, जिसे पाने के लिए मुझे रखेल कहलाना पड़े। बिलाल के अरेस्ट होने की मुखबरी कहीं आपने तो नहीं की? क्या बकवास कर रही है तुम? मैं क्यों करूंगी मुखबरी? पता है मुझे, अनाया से ढूंढवाया था उसके कमरे से, मगर उसे नहीं मिला। मगर तुम्हें ये तो नहीं पता होगा ना कि उसी मोबाइल से फौजिया ने उशना की उसके घर वालों से बात करवाई है।